दोस्तों रिवायर्स पे हम मनी, इन्वेस्टमेंट्स, वेल्थ और फाइनेंस से रिलेटेड आपके साथ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करते आए हैं। इसी इन्वेस्टिंग और वेल्थ सिस्टम से रिलेटेड एक एरिया है जो कि है बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसी। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में इसने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया है। जी हाँ, जिसकी वैल्यू आज से 10 साल पहले 0 थी। हाल ही में उसी बिटकॉइन की वैल्यू ने 17 लाख से भी ज्यादा टच किया है। तभी काफी लोगों, मीडिया और इन्वेस्टर्स का इसको लेके रुझान बढ़ा है। कई सारे लोगों को इसको लेके कंफ्यूजन भी है और कई लोगों को इसके बारे में ठीक से जानना और समझना है। तो इसीलिए आज हम आपके साथ क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से रिलेटेड इंडिया में करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ताकि आप इसको लेके बाकियों के अकॉर्डिंग ज्यादा अवेयर और नॉलेजेबल हो सके। साथ ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या क्रिप्टो और बिटकॉइन इंडिया में लीगल है? क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली है क्या। तो इसे बिल्कुल सिंपल वे में समझा जाए तो जैसे इंडिया में रुपीस चलता है, यूएसए में डॉलर, वैसे इंटरनेट पे बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी का यूज होता है। यानी कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है और ये ऐसी करेंसी है जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही टच या फील कर सकते हैं। साथ ही जैसे डॉलर, रुपी और यूरो जैसी करेंसीज पे उस देश की गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इससे बिल्कुल अलग क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइंस पे किसी भी देश की कोई भी गवर्नमेंट या पर्सन का कंट्रोल नहीं होता। तभी इसी वजह से क्रिप्टो करेंसीज कई डिफरेंट तरीके की आज अवेलेबल है, जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपेल, एक्सआरपी जैसी कई सारी। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन का इतना फेमस होने के कुछ कारण भी हैं, जैसे कि ये फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है। इसकी इतनी तेजी से ग्रोथ, नेगेटिव न्यूज एंड पब्लिसिटी, साथ ही वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग एंड सक्सेसफुल लोगों को भी इसके बारे में रुझान दिखाते हुए और बात करते हुए देखा गया है, जैसे इलॉन मस्क, जैक डॉर्सी, बिल गेट्स, जैक मा और ऐसे ही काफी इन्फ्लुएंसर्स। यहाँ तक कि वर्ल्ड की कुछ बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक, टेस्ला, पेपैल, अमेजॉन और जेपी मॉर्गन जैसी कई बड़ी कंपनीज क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करती हैं। तो यही चीज मोस्टली इन्वेस्टर्स को एक तरीके से भरोसा दिलाती है या इन्फ्लुएंस करती है कि क्रिप्टो और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना एक बेनिफिशियल ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि अगर पिछले 5 से 10 साल का गोल्ड, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए तो बिटकॉइन और इन सभी में काफी बड़ा डिफरेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो रही वर्ल्ड की बात, लेकिन क्या इंडिया में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो जी हाँ दोस्तों, अब ये इंडिया में लीगल है, क्योंकि 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लगे बैन को हटा दिया है। आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि ये लीगल है और आप बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अब तक इंडिया में काफी लोगों को ये बात पता नहीं है और अभी भी ज्यादातर लोगों का मानना है कि बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसी एक इलीगल चीज है और ये बैन है। इसका रीजन ये है कि 2018 में मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट किया कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया है। लेकिन ये कहना टेक्निकली इनएक्यूरेट था, क्योंकि डायरेक्टली बैन नहीं लगा था, बल्कि आरबीआई ने बैंक्स को आदेश दिया था कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स या ट्रांजैक्शन से डील मत करना। यानी कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम एंड ट्रांजैक्शंस को फ्रीज आउट कर दिया था। लेकिन आरबीआई ने आखिर ऐसा किया क्यों? तो दोस्तों ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो मोस्टली ज्यादातर चीजों की तरह क्रिप्टो और बिटकॉइन के कुछ पॉजिटिव के साथ ही नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटीज, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स ट्रेडिंग, हैकिंग, वेपन्स खरीदना या बेचना एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स एक्सेट्रा। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना नामुमकिन सा था, जो दोस्तों सच में बहुत बड़ी चिंता की बात थी। और ये जान के इस बात पे कोई शक नहीं होता कि आरबीआई को ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा। लेकिन इसके अगेंस्ट में इंडिया के कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज फाउंडर्स ने कोर्ट में ये केस लड़ा और आरबीआई और कोर्ट को एग्जैक्टली समझाया कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो असल में कैसे वर्क करता है। और साथ ही उन्होंने कुछ वैलिड पॉइंट्स रखे, जैसे कि गलत लोग तो नॉर्मल लीगल करेंसी और असेट्स का भी गलत कामों में यूज करते हैं। साथ ही फेक नोट्स भी प्रिंट किए जाते हैं, इलीगल प्रॉपर्टीज, फ्रॉड स्कीम्स भी ऑलरेडी चलती हैं और हैक तो बैंक्स का, स्टॉक्स या किसी भी बड़ी कंपनी का सॉफ्टवेयर हो सकता है। और ऐसे ही काफी एग्जांपल्स हैं। यानी कि ऑलमोस्ट जो भी प्रॉब्लम्स बिटकॉइन के साथ हैं वो बाकी चीजों और करेंसी के साथ भी होती हैं। तो फिर जो भी नेगेटिव पॉइंट्स बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो को लेके हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे देखते हुए पूरे क्रिप्टो सिस्टम को ही बैन कर देना कहां तक सही है? तो जजेस ने एक्सचेंजर्स की बात को समझा और फिर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन पे लगे बैन को हटा दिया। और इसके बाद से इंडिया में बिटकॉइन एंड क्रिप्टो को लेकर इन्वेस्टर की संख्या बढ़ती हुई देखी गई है। लोग भी धीरे धीरे पहले से ज्यादा इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि बिटकॉइंस में बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन की ग्रोथ बहुत ही तेजी से घटती बढ़ती रही है, तो एक्चुअली में लोग इससे बहुत कम समय में काफी पैसा कमा भी सकते हैं और गवा भी सकते हैं। तभी काफी लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना अनसेफ लगता है और ये एक फ्रॉड लगता है।
और सच में ये रिस्की भी लगता है, बिल्कुल जैसे ही काफी लोगों को स्टॉक्स या डिफरेंट अदर ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है। डिफरेंस इतना है कि यहाँ हाई रिटर्न के साथ उतने ही हाई रिस्क भी हैं। लेकिन वहीं ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में फुल रिसर्च करके और इसे ठीक से समझ के ओवर द ईयर्स अपने बिटकॉइंस और क्रिप्टो में लगे पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाया है। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो के प्रोज एंड कॉन्स को ठीक से समझने के बाद, बिल्कुल जैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले काफी रिसर्च करनी पड़ती है और उसे समझना पड़ता है, वैसे ही इस क्रिप्टो करेंसी के साथ भी है। लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में समझना कि पूरी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है, ये समझना सच में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए काफी एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि समझने में काफी समय लगेगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो और बिटकॉइंस में सिंपली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बस कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत है और आप अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं। अब हमने आपको क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी है, तो दोस्तों अब ये आपका डिसीजन है कि आप बिटकॉइंस या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप इसे बिना ठीक से समझे इसे कोई फ्रॉड ना समझे और ना ही इससे डरे। वहीं इससे कम समय में सिर्फ हाई रिटर्न्स का फायदा देख के लापरवाह होकर इसमें इन्वेस्ट ना करें, बल्कि आप इसे ठीक से समझिए, इस पे अच्छे से रिसर्च कीजिए, ये समझिए कि काफी लोग इसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं और काफी लोग इसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। आप दोनों एस्पेक्ट्स को सही तरीके से समझिए और फिर ये देखिए कि आपके लिए क्या ऑप्शन सही है। और यही तरीका किसी भी और बाकी इन्वेस्टमेंट्स पे भी अप्लाई होता है। साथ ही अपना मेहनत से कमाया हुआ सारा का सारा पैसा इसमें ही लगा दें, वो भी डिसीजन सही नहीं होगा, बल्कि आप इसे समझने के लिए और सीखने के लिए एक छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर फाइनली आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पूरा एक 17 से 18 लाख का बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बिटकॉइन के एक छोटे से हिस्से को भी खरीद सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ 100 रुपए से भी बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपकी मदद कर सकता है एक सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज ऐप कॉइनस्विच कुबेर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करके और सिंपली इसमें साइन अप करने के बाद आपको अनलॉक वॉलेट पे क्लिक करना है। फिर आपको सिंपल KYC करनी है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के। फिर OTP डालने के बाद आपको अपना पैन कार्ड स्कैन करके अपलोड करना है। इसके बाद आपको अपना वोटर ID, पासपोर्ट या आधार कार्ड में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर आपको अपने एक सेल्फी से फोटो लेनी है। आपकी KYC बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। आपको इस ऐप में बिटकॉइन के साथ ही और भी काफी क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगी। साथ ही आप पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आप इसमें मिनिमम 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कोई फी चार्ज के, और उसके अकॉर्डिंग ये आपको BTC दिखा देगा। साथ ही ये ऐप आपको साइन अप करने पे और आगे किसी को रेफर करने पे 50 रुपए का बोनस भी देता है। कॉइनस्विच कुबेर के इंडिया में 3.5 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो प्ले स्टोर से, और iOS यूजर हैं तो ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।